हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम nerdhorn.com और ये है वेस्टवर्ल्ड सीजन 3 एपिसोड 3 का रिकैप। पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। एपिसोड 3 की स्टोरी लाइन इस डुप्लीकेट शार्लेट हेल एंड डिलोरिस और केलेब के बीच की बॉन्डिंग पर फोकस है। इसकी शुरुआत होती है सीजन 1 के लास्ट एपिसोड से, जब वेस्टवर्ल्ड में रोबोट ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। हम देखते हैं कि असली शार्लेट बचते बचाते किसी तरह अपने बच्चे के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बेसिकली यू आर माई सनशाइन नाम की लोरी गा रही होती है। इसको ध्यान में रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डिलोरिस ने शार्लेट को कब और कैसे बनाया। इस डुप्लीकेट शार्लेट के अंदर किस होस्ट का डिजिटल माइंड यानी पर्ल है, ये अभी तक इन्होंने हमें नहीं बताया। फैंस का मानना है कि इसके अंदर टेडी डिलोरिस का बाप या तो क्लेमेंटाइन हो सकती है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि डिलोरिस ने इसमें अपनी ही कॉपी बनाकर डाल दी है। इसका सच तो हमें अगले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। ओह बाय द वे, डिलोरिस और शार्लेट जब पहली बार बात कर रहे होते हैं, तब इस नकली शार्लेट ने बर्नार्ड के पर्ल को देखते ही पहचान लिया होता है। गौर से देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि बर्नार्ड का पर्ल बाकी होस्ट के पर्ल से थोड़ा अलग है। इसमें थोड़ा रेड कलर भी है। क्या इसका मतलब बर्नार्ड एक्चुअल में इंसान और रोबोट का हाइब्रिड वर्जन है? मतलब इसके अंदर आर्नल्ड की ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी मौजूद है। फिर करंट टाइम में हम देखते हैं कि शार्लेट को पता चलता है कि सिराक ने उनके कंपनी के 38% शेयर्स खरीद लिए हैं। मतलब ये लोग डेलॉस को अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, जैसा कि शार्लेट ने फर्स्ट एपिसोड में डिसाइड किया था। डेलॉस वाले फिर समझ जाते हैं कि इनके बीच कोई गद्दार है जो धीरे धीरे डेलॉस की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सिराक तक पहुंचा रहा है। ये लोग फिर सिराक का बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करते हैं, बट इन्हें उसके बारे में कुछ नहीं मिलता। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, बट कोई इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वेस्टवर्ल्ड में हुए उस हादसे के बाद वहां मौजूद इंसानों की सुरक्षा के लिए डेलॉस ने एक बड़ा सा बैड एस राइट कंट्रोल रोबोट बनाया होता है। लगता है आखिर के एपिसोड जबरदस्त एक्शन पैक्ड होने वाले हैं। शार्लेट फिर अपने घर चली जाती है और इधर हमारी मुलाकात होती है शार्लेट के एक्स हस्बैंड और उसके बेटे से। उसका एक्स हस्बैंड उसे चिल्लाता है कि तू फिर से हमारे बेटे को स्कूल से पिक करना भूल गई। तुझे इतना ऐसा क्या काम होता है कि तू अपने बेटे को हमेशा भूल जाती है? जा और उससे जाकर माफी मांग ले। ये नकली शार्लेट फिर जाकर उसके बेटे से माफी मांगती है। इसके बेटे को पता होता है कि उसकी मम्मी में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उसे बोलता है कि मुझे मेरी पुरानी मम्मी वापस चाहिए, तू मेरी असली मम्मी नहीं है। सेम वैसे ही जैसे केलेब की मम्मी को पता था कि उसके बेटे में कुछ गड़बड़ है। इंटरेस्टिंग। एक और चीज, इसके बेटे के बेडशीट, कवर और पिलो सब पर एरोज ही एरोज बने होते हैं। वेस्टवर्ल्ड के ओपनिंग सीक्वेंस में भी इन्होंने एरोज दिखाए थे, मतलब इन एरोज को लेकर जरूर कोई बड़ा चक्कर है। दूसरी तरफ केलेब जख्मी डिलोरिस को एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है कि तभी उसके रिको ऐप पर उसे डिलोरिस का फोटो दिखता है और वो समझ जाता है कि शहर भर के क्रिमिनल्स अब डिलोरिस के जान के पीछे पड़ जाएंगे। अचानक फिर वहां पर पुलिस आती है। केलेब उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये इधर डिलोरिस को मारकर उसके इनाम का पैसा लेने आए हैं। केलेब इन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट फिर ये लोग सब पर गोलियां चलाने लगते हैं। डिलोरिस किसी तरह रिकवर होकर उन करप्ट ऑफिसर्स को मार देती है और उन्हीं की गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। जाने से पहले ये केलेब को बताती है कि तू भी अब अंडरग्राउंड हो जा भाई, क्योंकि ये सारे लोग अब तेरे भी पीछे पड़ जाएंगे। शार्लेट को फिर उसकी सिक्योरिटी टीम आकर एक और बैड न्यूज़ देती है कि वेस्टवर्ल्ड से कुछ होस्ट पर्ल्स गायब हैं, जो पिछले सीजन में डिलोरिस लेके भागी थी। बट इस लिस्ट में मेव का नाम देखकर शार्लेट परेशान हो जाती है। हमें पता है कि मेव सिराक के पास है, बट अभी तक ये डिलोरिस को नहीं पता। शार्लेट फिर फोन करके ये बैड न्यूज़ डिलोरिस को देती है कि हमारी कंपनी को प्राइवेट करके उस पर कब्जा करने का प्लान फेल हो गया है। कंपनी में कोई सिराक का खबरी है और मैं इस टेंशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे तुझसे मिलकर बात करनी है। ये दोनों फिर एक होटल रूम में मिलते हैं, जहाँ शार्लेट डिलोरिस को बताती है कि मेरे से अब ये सीक्रेट आइडेंटिटी वाला खेल हैंडल नहीं हो रहा है और मुझे लग रहा है कि असली शार्लेट मेरे स्किन को फाड़कर बाहर आना चाहती है। ये नकली शार्लेट डिप्रेशन में अपने आप को नुकसान पहुंचा रही होती है। डिलोरिस फिर से समझाती है कि बस कुछ और दिन, एक बार रहबोम का कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया, उसके बाद तुझे शार्लेट की बॉडी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। शार्लेट इस बार टाइम पर अपने बेटे को स्कूल लेने जाती है कि तब वो देखती है कि उसका बेटा एक बंदे के साथ झूले पे बैठकर उसके कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। शार्लेट समझ जाती है कि ये बंदा एक पेडो है और फिर वो उसे मारकर उसका कुत्ता लेकर अपने बेटे को गिफ्ट करती है। इस सीन के बाद शार्लेट के अंदर थोड़ा जोश आने लगता है कि यस आई कैन डू इट। केलेब को फिर कुछ लोग पकड़ के ले जाते हैं और उसे डिलोरिस के बारे में पूछताछ करने लगते हैं और इधर हमें पता चलता है कि वो एपिसोड 1 वाले चिप्स काम कैसे करते हैं। तो इस फ्यूचर में हर एक इंसान के मुंह में एक इम्प्लांट होता है, जिसके अंदर वो मेमोरी कार्ड की तरह उस चिप को दबाकर अपने सारे इमोशंस और बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं।
केलब ने अपना इम्प्लांट डिसेबल किया होता है, बट ये लोग उसका इम्प्लांट चालू करके उसे टॉर्चर करते हैं, उसका हार्ट बीट जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर। ये लोग केलब को उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर टॉर्चर कर रहे होते हैं कि ताकि अगर ये मर भी गया तो ये लोग इसे वर्क रिलेटेड एक्सेस बताकर मामला रफा दफा कर देंगे। अपने पार्टनर का प्रेजेंट डिटेक्ट करके उसका दोस्त रोबोट भी उससे मिलने चला आता है, बट ये लोग उसे भी ऊपर से नीचे गिराकर मार देते हैं। सैड, क्योंकि ये रोबोट फाइटिंग के लिए प्रोग्राम नहीं होता। डेलोरिस फिर केलब को ट्रैक करने की कोशिश करती है, उसका हाल चाल जानने कि तब उसे पता चलता है कि इसको 2 बंदे उठाकर ले गए हैं और फिर ये उसे बचाने इनके पीछे जाती है। डेलोरिस वहां पहुंचकर देखती है कि इतना टॉर्चर सहने के बावजूद भी केलब ने उन्हें डेलोरिस के बारे में कुछ नहीं बताया होता है। ये फिर उन दोनों को मार के केलब को वहां से लेकर चली जाती है। डेलोरिस इससे पूछती है कि भाई तू तो मुझे ठीक से जानता भी नहीं है, तो मेरे लिए इतना तकलीफ क्यों झेल रहा था? जिसके जवाब में केलब कहता है कि इस टेक्नोलॉजी और रोबोट से भरी पड़ी दुनिया में मुझे बस तेरे साथ वाला कनेक्शन ही रियल लगा। डेलोरिस फिर इसे अपने साथ एक पर्सनल ट्रिप पर लेकर जाती है, जहां ये इसे रेहोबोम की सच्चाई के बारे में बताती है कि केलब के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका पूरा जिम्मेदार वो AI है। इधर हमें पता चलता है कि केलब के बचपन में उसे उसकी मम्मी एक आइसक्रीम शॉप में छोड़कर चली गई थी। केलब इधर समझ जाता है कि अगर ये बात डेलोरिस को पता है तो इस रेहोबोम AI को उसके लाइफ के बारे में ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है। आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि अगर केलब की मम्मी उसे बचपन में छोड़कर चली गई तो वो हॉस्पिटल में कौन है या वो कब वापस आई? होपफुली धीरे धीरे हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। डेलोरिस फिर इसे एक ब्रिज पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि रेहोबोम के प्रेडिक्शन के हिसाब से अगले 10-12 साल में तू इसी जगह पर आकर सुसाइड करने वाला है। रेहोबोम ने सारे ह्यूमंस का पर्सनल डेटा जमा करके एक वर्चुअल दुनिया बनाई होती है, जहां वो अपने एल्गोरिदम की मदद से लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और उस फ्यूचर को यहां असली दुनिया में अप्लाई करता है। इसीलिए केलब सारे इंटरव्यूज में फेल हो रहा था, क्योंकि रेहोबोम इसे एक अनफिट कैंडिडेट समझता था। दिस इज वेरी डीप, क्योंकि इसका मतलब जैसे वेस्ट वर्ल्ड में होस्ट इंसानों की बनाई हुई स्टोरी फॉलो करते हैं और मरने तक उसी लूप में जीते हैं, इधर असली दुनिया में बिल्कुल उसी तरह सारे इंसान रेहोबोम की बनाई हुई स्टोरी फॉलो करते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाते। केलब बार बार अपने रेहोबोम के बनाए हुए लूप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट सीजन में डेलोरिस ने अपने वेस्ट वर्ल्ड के लूप से बाहर निकलने की कोशिश की थी। इसीलिए डेलोरिस इसकी मदद कर रही होती है, क्योंकि इसे लगता है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। और अगर आप ठीक से याद करेंगे तो फर्स्ट सीजन में डेलोरिस का इंट्रोडक्शन शॉट एंड थर्ड सीजन में केलब का इंट्रोडक्शन शॉट बिल्कुल सेम है। ये लोग साला हमें पहले से ही बता रहे थे। केलब और डेलोरिस अब साथ मिलकर रेहोबोम के खिलाफ लड़ेंगे। इधर नकली शार्लेट को फिर असली शार्लेट की वो पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें वो अपने बेटे के लिए यू आर माय सनशाइन लोरी गा रही होती है। ये देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, बट फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है। इसे बीच बीच में कुछ अननोन कॉल्स आ रहे होते हैं, जिसमें सिर्फ रैंडम म्यूजिक के रिकॉर्डिंग्स होते हैं। शार्लेट फिर उन रैंडम ट्यून्स को यू आर माय सनशाइन के ट्यून में अरेंज करती है, जिसके बाद उसका कॉल कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद कोई उसकी सेल्फ ड्राइविंग कार को हाईजैक करके उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात होती है सिराग के होलोग्राम से। और इधर हमें पता चलता है कि डेलॉस में सिराग का वो सीक्रेट खबरी खुद शार्लेट ही है। वो पहले सीजन से ही इसके कहने पर वेस्टवर्ल्ड का डेटा चुरा के इसे देने के मिशन पर होती है। इसीलिए पिछले सीजन में असली शार्लेट वो गेस का डेटा हासिल करने इतनी उतावली हो गई थी कि उसने एलसी तक को मार दिया। ये सब वो डेलॉस के लिए नहीं बल्कि सिराग के लिए कर रही थी। डैम, वो सब तो ठीक है, बट क्या इस नकली रोबोट शार्लेट को इस बारे में पहले से पता था कि उसे भी हमारे साथ ये चीज अभी पता चली है? अगर पहले से पता था तो क्या ये सिराग से हाथ मिलाकर डेलोरिस को धोखा दे सकती है? यानी सिराग, मेव एंड शार्लेट वर्सेस डेलोरिस एंड केलब। अब इसका सच तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। हम लोग सीजन 3 को जितना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ रहे थे, ये उतना ही ट्विस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। वेल डन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।